नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। पत्रकारों पर बहुत मजबूती से वार कर रही हैं सरकारें। जी हां, पहले ही उत्तर प्रदेश में कई ऐसे पत्रकार थे जिनको की गिरफ्त में ले लिया गया क्योंकि वो सरकार के लिए क्रिटिकल रहे, और अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी, जो कि हमारे सबके चहीते हैं, जो कि पूरे देश की बात उठाते हैं और करीब 130 करोड़ लोगों की सीधी और एकमात्र आवाज वही है। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है। उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार थोड़ी सी हावी हो गई है और बड़ी बदतमीजी से उनको जेल लेकर के गई। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, इनफैक्ट एडिटोरियल गिल्ड के लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तो बहुत गलत है, पत्रकारों पर अत्याचार है। पत्रकार भी बहुत सारे हैं जिन्होंने, आप देखिए ये सब ट्विटर के स्नैपशॉट्स हैं, जिन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि भाई अर्नब गोस्वामी बेचारा इतना महत्वपूर्ण अंग है इस सोसाइटी का, चौथा स्तंभ, जर्नलिज्म अब खतरे में आ चुका है। इनफैक्ट जी न्यूज़ के महान एडिटर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या पत्रकारिता ख़त्म कर देनी चाहिए, अब तो बात काम कर ही नहीं सकते क्योंकि सरकारें बिल्कुल हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहली बात, अगर आपके खिलाफ FIR है और पुलिस आपको लेने आती है और आप जमीन पे लेट जाते हैं तो क्या करेगी पुलिस? छोड़ देगी? देखिए इस वीडियो में, देखिए कैसे वो राजा की तरह अपने सोफे में बैठ करके रंगबाजी से एकदम अपना टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उस केस के लिए जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं। पहले ये वीडियो देखिए। Sachin, you tell me why you're physically assaulting us. I will not accept physical assault. What you picking up? I'm what you doing? What you want to write? Just put your signature. Yeah, that's why I'm asking you, ma'am. I'm requesting you. Ma'am. Please, you put your signature and then you read what you want to do. So please sign it. एक केस है 2018 का जिसमें कि अन्वय नायक नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। आपको याद हो 2018 तक तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, और उस समय जब अन्वय नायक ने आत्महत्या कर ली, जिसमें कि बताया गया है कि उसने आत्महत्या में एक नोट लिखा और उस नोट में बाकायदा अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा हुआ है, और कहा गया है कि करीब 83 लाख रुपए उन्होंने नहीं चुकाए, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और वो मजबूर हैं ये आत्महत्या करने के लिए। साथ ही ये तक कहा गया कि उस आत्महत्या के दौरान उन्होंने अपनी माँ को भी मार दिया, या उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, इस पे खुलासा नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ तक की बात हुई कि उस पूरे मामले में बाद में एक क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दी गई, यानी कि मामला बंद करने की कवायद चालू हो गई, जिस पर उनकी बेटी अदन्या नायक ने गुहार लगाई वहाँ के होम मिनिस्टर से। अब क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, अब अर्नब गोस्वामी को आप देख लीजिए, जिसके लिए पूरे देश के बड़े बड़े मंत्री, इनफैक्ट होम मिनिस्टर तक गुहार लगा रहे हों कि बड़ा बुरा हो रहा है उनके साथ, उनको जेल में बीजेपी की सरकार रहते हुए तो कोई डाल नहीं सकता था, और इसीलिए शायद वो केस को अच्छे से और मजबूती से परसू नहीं किया गया। और उसके बाद फिर अब जबकि महाराष्ट्र में वैसे ही अर्नब गोस्वामी अपना भूचाल लाए रखते हैं और खुल्लम खुल्ला वो वहाँ के सीएम के खिलाफ असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग भी करते रहते हैं, तो वहाँ की सरकार को भी ऑब्वियसली थोड़ा सा एगोनी रहेगा। और जब उनको ऐसा केस मिल गया जो कि कॉन्क्रीट केस था, तो उस पर तो उनको फैसला कुछ लेना ही था, और शायद इसी वजह से वो बहुत स्ट्रांगली अब पीछे पड़ गए अर्नब गोस्वामी के। अब बात ये आती है कि क्या वाकई इस केस में कुछ दम है? अगर दम नहीं है तो फिर अर्नब गोस्वामी बहुत क्लियरली ये दिखा सकते हैं कि भाई 83 लाख का कोई ऐसा बकाया नहीं, और आप ये देखिए। और अगर केस परस्यू भी हो रहा है तो होने दीजिए, थोड़ी देर बाद उनको बेल मिल जाएगी और उसके बाद केस चलेगा, सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। लेकिन अर्नब गोस्वामी जेल ना जाने के डर से ज़मीन पे लेट रहे हैं
और चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, और उनके अपने पत्रकार गैंग भी, उनका पूरा रिपब्लिक टीवी कह रहा है 130 करोड़ उनके साथ हैं। भाई 130 करोड़ लोग न्याय व्यवस्था के साथ हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ तो नहीं हो सकते। अगर न्याय व्यवस्था ये चाहती है कि अर्नब गोस्वामी को उस समय के लिए जेल जाना चाहिए, उनको एक जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन जाना चाहिए तो जाना चाहिए, और उसके बाद फिर उनको अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अर्नब खुद चिल्ला चिल्ला करके, टेबल तोड़ तोड़ करके कहते थे कि रिया चक्रवर्ती को अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहिए, और कुछ हद तक उसने करा भी, और इसीलिए शायद वो अब जेल से बाहर है। तो अर्नब गोस्वामी के लिए भी रास्ता क्लियर है। इस पर अगर कोई ये कहता है कि ये जर्नलिज्म पे वॉर है, तो जर्नलिज्म पे वॉर तो इंडिया में तब से शुरू हो गई थी जब से देश में कई पत्रकारों को जेल में सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि वो सरकारों के खिलाफ क्रिटिकल थे। आप देखिए 2014 से कई ऐसे पत्रकार थे जो पहले कई इंपॉर्टेंट पोजीशन में अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज में थे, और बाद में उनको चलता कर दिया गया। क्यों किया गया ये आप खुद ही समझ सकते हैं। बहुत लोगों के मैंने फेसबुक पे और हर जगह कमेंट ये देखे कि रवीश कुमार ने अगर ऐसा किया गया, उनको ऐसे पकड़ा गया होता तो सब हल्ला कर रहे होते, रो रहे थे। मुझे लगता है कि अगर रवीश कुमार ने भी किसी का पैसा 10 रुपये भी मारा है और उनके खिलाफ कानूनन कार्यवाही किसी भी केस में बनती है, तो बिल्कुल वहाँ की सरकारों को ले जाकर के उन्हें कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। और जैसे कि आजकल की सरकारें काम करती हैं, मुझे लगता है अगर ऐसा कोई केस होता तो अब तक वो जेल में होते। तो इसमें न्याय व्यवस्था की बात है। जर्नलिज्म करना अच्छी चीज़ है, लेकिन जर्नलिस्ट को कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिल जाता कि वो न्याय व्यवस्था के ऊपर हैं। अगर कोई एक बेटी एक पिता की न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है तो देश भी उसके साथ होगा, ना कि अर्नब गोस्वामी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।